ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य स्वस्ति धन्यम् अन्यं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्ञाने प्रयासमुदपास 10th canto 14th chapter, prayers of Brahma ji to Lord Krishna। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एवा। हाँ प्रभु जी हो रहा है। जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभि मे प्रायशो अजितजित अपि असि ते स्त्रिलोक्यां। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी ज्ञान में प्रयास ना करे कोई भी साधक, और क्या करे तो सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में बैठकर भगवान की कथा सुने, बस इतना ही करना है। जिनके मुख से कथा निकलती है, प्रवाहित होती है, ऐसे शुद्ध भक्तों के समीप में बैठकर, स्थाने स्थिता मतलब उनके निकट ही बैठकर, कोई भी उसकी सामाजिक स्थिति हो, कोई भी उसकी आर्थिक स्थिति हो, कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, अपने ही स्थान में स्थित होकर उसे क्या करना है, उसे मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भगवान के भक्तों के बीच में बैठ जाना है, उनके निकट, तो स्वतः उसको कृष्ण कथा मिल ही जाएगी सुनने को। यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञान प्रयासम, और किसी प्रकार का और कोई दूसरी साधना ना करे, सारे प्रयास छोड़ दे ज्ञान अर्जित करने के। जो भक्ति विमुख ज्ञान है, उन सारे ज्ञानों को छोड़कर कुछ कोई भी प्रयास न करे। स्थाने और श्रुतिगताम, और केवल सुने बस बैठकर, कृष्ण कथा को सुनना है, यही पूरा प्रोसेस है, पूरी साधना ही यही है। साधना और साध्य जहां तक पहुंचना है वो भी प्रयोजन भी यही है, सुनना है हरि कथा को बस। श्रुतिगताम और तनुवांग मनोभी का अर्थ हुआ शरीर से, वाणी से और मन से। भगवान शरीर से भगवान की कथा को आदर युक्त होकर सुनना है, विनीत भाव से सुनना है भगवान की कथा को। शरीर बिठाना है, प्रणाम करना है, जो कथा कर रहे हैं प्रणाम करना है शरीर से, मन से, वाणी से अनुमोदन करना है। कथा सुनने के बाद भगवान की कथा का अनुमोदन बोलते हैं उसको, प्रशंसा करनी है, या भगवान की कथा में मैंने क्या सीखा ये बोलना है। और फिर मन से चिंतन करना है, भगवान की कथा क्या सुनी उस पर कॉन्टेम्पलेशन, उसका चिंतन मनन करना है। तो ये ये भक्त के कंटेक्स्ट में भक्त ऐसा सोचता है, बड़े आदर युक्त होकर अगर वो प्रायः करता है, नित्य प्रतिदिन करता है, प्रायः करता है ऐसा, तो क्या होगा, नित्यम भागवत सेवया, अगर तो क्या होगा, अजीत जीत अपि असि, जो अजीत हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता, जो अजय हैं, अजय मतलब जो कभी कोई जीत नहीं सकता उनको, या जिनका माधुर्य, जिनके गुण
कि कोई तुलना नहीं कर सकते संसार में। जो शुद्ध करने वाले हैं, ऐसे अजय को भी भक्त जीत लेता है अपने इस प्रयास से। भगवान कृष्ण की कथा सुनता है, नित्य प्रतिदिन चिंतन मनन करता है, आदर युक्त भाव से बैठ जाता है, इस प्रकार वो भगवान को जीत लेता है। तो तनु वांग मनोभीर का एक और अर्थ हुआ। तनु मतलब शरीर, वांग मतलब होता वाणी, और मन। भगवान के शरीर को जीता जा सकता है। एक भक्त भगवान के शरीर को जीत लेता है। कैसे? भगवान उसको अपने समीप लाके रखते हैं, उस भक्त को अपने समीप बैठा देते हैं, तो भगवान के तन को जीत लेता है वो, भगवान की वाणी को जीत लेता है वो। कैसे? भगवान की जब कथा बोलता है वो या सुनता है, तो मानो भगवान वहीं पे विराजित हैं, उनको जीत लिया वाणी से, भगवान का यशोगान गाकर। और भगवान के मन को कैसे जीतता है? अपने आचरण से, अपनी भक्ति युक्त आचरण से भगवान को जीत लेता है। तो इसके जीव गोस्वामी इस प्रकार से इसका अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। तो करना क्या है? भगवान की कथा सुननी है, किस भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान की गुण, भगवान की लीला जिन कथाओं में है, उन लीलाओं को सुननी है, ताकि, और कहां से सुननी है? शुद्ध भक्तों से सुननी है, उनके निकट बैठकर। कानों में प्रवेश करती है जब वो उनके शब्द, जो शक्ति युक्त शब्द हैं, कृष्ण कथा से युक्त उनके जो शब्द हैं, उनमें शक्ति होती है शुद्ध वैष्णवों में। और वो जब आपके हृदय में, कानों के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश करते हैं, तो भगवान स्वयं विराजित हो जाते हैं, वहां पर शब्दों के रूप में विराजित हो जाते हैं आपके हृदय में भगवान। तो ये भी यही बोल रहे हैं। तो भगवान, आप भगवान को वशीभूत करते हैं। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ऐसा। ज्ञान, थोड़ा सा भी ज्ञान में प्रयास नहीं करता, तो भगवान को जीत लेता है। तो कहने का अर्थ यह है कि क्योंकि श्रुति बोलती है, वेद शास्त्र बोलते हैं, अज्ञान से जगत कैसे संसार को पार कर सकता है। कोई अज्ञान है जिसके अंदर, वो इस जगत को कैसे पार कर सकता है, भवसागर को। तो कहते हैं, उसके उत्तर में कहते हैं, ज्ञाने प्रयासम, ज्ञान के प्रयास को थोड़ी सी भी मात्रा में ना करके जो व्यक्ति संतों के मुख से अपने माधुर्य के कारण ही मुखरित, क्योंकि भगवान की कथा में इतना माधुर्य भरा है, इतनी स्वीटनेस भरी है कि स्वतः उनके भक्तों के मुख से वो निस्सरित होती है, मतलब निकलती है कथा। जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकलती हैं, ऐसे ही शुद्ध भक्तों के मुख से ये हरि कथा निकलती है। और आपकी कथा को सुनते हैं, इसके लिए वे संतों के स्थान पर स्थित हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? कथा के प्रारंभ में और कथा की समाप्ति में वह दोनों हाथों से सिर में भूमि का स्पर्श करते हैं, वाणी के द्वारा कृष्ण कथा को और उसका आस्वादन कराने वाले वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। आपको प्रणाम करता हूं, ऐसे बोलकर मन से सुनी कथा को धारण करने वाली बुद्धि से भी प्रणाम करते हुए जीते हैं वो केवल मन से, बुद्धि से और शरीर से, क्रियाओं से। वो केवल आदर, ये आदर है उनका, ये आदर युक्त कहते हैं ना, कथा सुननी चाहिए, प्रणाम करना है, दूसरे वैष्णव को प्रणाम करना है। और जो बुद्धि है, बुद्धि का प्रयोग लाना है, हरि कथा सुन के बुद्धि का प्रयोग लाकर उनको केवल क्या करना है, बुद्धि से भी प्रणाम करना है, केवल मन और शरीर से, केवल वाणी और शरीर से ही नहीं, मन से भी प्रणाम करना है वैष्णवों को। इस प्रकार बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार इसके द्वारा आपकी एक कथा के एक अंश का ज्ञान भी आपका ही ज्ञान है, इसके द्वारा संसार को पार कर लिया जाता है। मतलब
आपकी कथा का एक अंश का भी अगर तो ज्ञान हो जाए, थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए, तो वो पूर्ण उसकी अज्ञानता हट जाती है उससे, और वो भवसागर को पार करने योग्य हो जाता है। आगे ब्रह्मा जी और बोलते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, श्रेयम श्रुतिम भक्ति उदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषामसौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूलतुषावघातिनाम। ये चौथे श्लोक में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण से, कहते हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान की, श्रेय श्रुतिम भक्ति। तो यहां पे प्रश्न उठता है कि क्या केवल मान लो हमारा कारण है संसार में आने का अज्ञानता, तो केवल ज्ञान एकत्रित करने से हमारी अज्ञानता चली जाएगी? तो जब हमारी अज्ञानता चली जाएगी ज्ञान एकत्रित करने से, अर्जित करने से, तो क्या हम भवसागर को पार नहीं कर जाएंगे? मूल कारण, हमारे इस भौतिक बंधन का मूल कारण क्या है? हमारे जीव के कर्म बंधन का कारण है उसकी अज्ञानता। तो अगर अज्ञानता को दूर कर दे वो ज्ञान को अर्जित करके, तो क्या वह संसार सागर से पार हो जाएगा? ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, अगर भक्ति के बिना ज्ञान केवल अर्जित करेगा, भक्ति के बिना, तो वह सिद्ध नहीं होगा, वो ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा उसका। मतलब भक्ति अनिवार्य है करनी, चाहे वो ज्ञान मिश्रित भक्ति करे, चाहे कर्म मिश्रित भक्ति करे, भक्ति को आपको जोड़ना ही होगा अपने साधन से, अपनी साधना में, तभी ज्ञान का भी फल मिलेगा और कर्म का भी फल मिलेगा, नहीं तो ज्ञान और कर्म का भी फल नहीं मिलेगा। तो भक्ति अनिवार्य है। ब्रह्मा जी इस श्लोक में ये बोल रहे हैं। तो कह रहे श्रेय श्रुतिम, हे भगवान आपकी जो ये भक्ति है, भक्तिम श्रेय है, सब प्रकार से श्रेय। शास्त्रों में दो मार्ग हैं, एक श्रेय मार्ग, एक प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग मतलब जिसमें इमीडिएट गेन होता है, तुरंत कुछ लाभ हुआ आपको, कुछ भौतिक लाभ हो गया, वो प्रेम मार्ग है, जो सभी उसी मार्ग पर चलते हैं। लेकिन श्रेय मार्ग है जिसमें आत्मा का कल्याण है, जिसमें आत्मा का श्रेय है, आत्मा का कल्याण है। उस फल को आने में समय लगता है, लेकिन वो उसका फल शाश्वत होता है, नित्य होता है, टेम्परेरी नहीं होता। वो गेन, वो प्राप्ति शाश्वत होती है, उसे श्रेय बोलते हैं। तो कहते हैं श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु आपकी जो भक्ति है ये श्रेय श्रुतिम है, श्रेय सभी का कल्याण करने वाली है ये भक्ति। और श्रुति मतलब भक्ति रूपी सरोवर है, उससे कहीं मानो कहीं झरने बहते हो, वो सरोवर से कहीं झरने निकलते हो, ऐसी आपकी ये भक्ति है, ये श्रेय श्रुतिम है। श्रुति मतलब निकलते हैं, निसृत निकलते हैं क्या, कई प्रकार के कल्याणमयी फल निकलते हैं। जैसे मोक्ष तो छोटा सा फल है, सुख, शांति, आनंद, और फिर सबसे बड़ा फल है सेवा भगवान की, उससे भी बड़ा फल है भगवान की भगवत प्राप्ति। भगवान स्वयं प्राप्त हो जाते हैं इस भक्ति मार्ग में कोई चलता है साधक, इतना बड़ा ये, इसलिए इसको श्रेय श्रुतिम भक्ति बोला है। श्रुति मतलब होता है मूल स्रोत है, जैसे सरोवर मूल स्रोत है, कई झरने उससे निकलते हैं, गिरते हैं, इसी प्रकार भगवान की भक्ति मूल स्रोत है, श्रुतिम। ये भक्ति ही, और उसे छोड़कर क्लिश्यन्ति, उससे उदस्य, अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भक्ति को छोड़कर बोध प्राप्त करना चाहता है, ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, बोध, केवल बोध लब्ध है, तो उसे क्लेश लेकर, अनेक बाधाओं को सहता हुआ, अनेक
प्रयत्न को करता हुआ अगर वो बोध चाहता है, जीवन में ज्ञान अर्जित करना चाहता है, क्लेशयन्ति, इसको केवल क्या प्राप्त होगा? उसको केवल कलेश प्राप्त होगा। क्लेशयन्ति ये केवल बोध लब्ध है। बोध तो आएगा लेकिन बड़े ही क्लेश के साथ आएगा, कई जन्मों में आएगा। बोध होगा उसको लेकिन क्लेश से युक्त होगा। उदाहरण दे रहे हैं, तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, और उसको केवल क्लेश ही मिलेंगे, क्लेश ही बचेंगे उसके जीवन में। नान्यत यथा स्थूल तुषावगाति नाम। जिस प्रकार कोई धान को कूटे, जिसमें बीज, जिसमें धान निकाल लिया गया हो, उसकी भूसी को कूटे, धान की भूसी को कूटे, जिसमें चावल का दाना ना हो, केवल भूसी रह गई हो, उसको कूटने पर क्या मिलता है? केवल कलेश ही तो मिलता है, केवल परिश्रम ही तो मिलता है। चावल का दाना तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो धान की भूसी है, केवल उसमें से दाना पहले ही निकाल लिया गया हो। तो ये ज्ञान का प्रयास, ये बोध का प्रयास, ये केवल उसी प्रकार है जिस प्रकार उसको केवल कलेश ही उठाना पड़ता है। इस प्रयास में चावल का दाना नहीं मिलता, भूसी को कूट रहा है वो। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार बोल रहे हैं कि भगवान की जो भक्ति अपवर्ग कल्याणों की स्रोत है, मूल स्रोत है ये भक्ति। जैसे किसी सरोवर से झरने बहते हैं, ऐसे ही आपकी भक्ति को छोड़कर अथवा सभी कल्याणों की साधना भक्ति को छोड़कर केवल बोध प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, केवल क्लेश को ही अंत में प्राप्त करते हैं। भाव ये है कि कोई धान छोटे आकार का हो, उसे त्याग कर कोई बड़े धान के पौधों को ग्रहण करे जो दानों से रहित है, अर्थात धान्य आभास वाले भूसों को ही कूटते हैं, उनको कोई भी फल नहीं मिलता। इस प्रकार भक्ति को तुच्छ कर जो केवल बोध के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको कोई भी फल नहीं मिलता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उनको कोई भी फल नहीं मिलता। तो यहां पर जीव गोस्वामी लिखते हैं इस श्लोक पर कि अगर कोई शंका करे कि कुछ लोग ऐसे भी प्राप्त होते हैं, जीव गोस्वामी इसको एक दूसरे ढंग से इस श्लोक को लेते हैं। वो कहते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जो भक्ति में प्रयास करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है ज्ञान की प्राप्ति। भक्ति तो केवल एक सीढ़ी के समान है उनके लिए। भक्ति तो केवल प्रयोग करते हैं कि जैसे सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, ऊपर चढ़ गए तो अब सीढ़ी की कोई महत्ता नहीं रह जाती। उसी प्रकार भक्ति वो लेते हैं। इस प्रकार भगवान की कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथाएं भी सुनेंगे, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, उनका उद्देश्य है बोध। बोध मतलब होता ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं वो। तो इसलिए वो जो आदरमयी भक्ति कर, तो इस प्रकार लेकिन भक्ति तो करते हैं लेकिन आदरमयी भक्ति नहीं करते। आदरमयी भक्ति का मतलब हुआ भक्ति को ही अपना लक्ष्य मान लेना, भगवत प्राप्ति को अपना लक्ष्य मानना। नहीं तो आदर युक्त भक्ति नहीं करते, भक्ति का प्रयोग करते हैं सीढ़ी की तरह। और उनको चाहिए, उनकी चेष्टा है, उनकी भक्ति करने का प्रयास भी है, केवल क्या प्रयोजन है उसका? बोध, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, बोध प्राप्त करना चाहते हैं। महिमा तो त्याग कर भगवान की महिमा का पार पाने के लिए उस महिमा के ही उचित श्रवण मनन करते हुए ज्ञान का ही अभ्यास करते हैं। भगवत भक्ति सभी श्रेयों की स्रोत रूपा है। सभी कल्याण, जितने भी प्रकार के कल्याण हैं जीव के, उनकी स्रोत रूपा है भक्ति। स्रोत है, मूल स्रोत है भक्ति। जीव गोस्वामी इस प्रकार लिखते हैं, भगवान के मधुर रूप, उनके गुण आदि की वार्तामयी ऐसी भक्ति को अवहेलना पूर्वक दूर फेंक कर, अर्थात अत्यंत अनादर, जो केवल वैसी भक्ति से शून्य होकर अपनी विद्वता मात्र सिद्ध करने के लिए, बोध प्राप्त करने के लिए कष्टपूर्ण प्रयत्न करते हैं, उन्हें केवल क्लेश ही परिणाम में प्राप्त होते हैं।
दो कारण है बोध प्राप्त करने के। एक तो है हम अपनी विद्वता कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, इसको दर्शाना चाहते हैं, या दूसरा कारण ये भी होता है मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं अपने ज्ञान से। तो लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ये सारा प्रयास केवल कलेश ही मिलेगा उनको अंत में। अर्थात जो लोग बोध प्राप्त करने के लिए श्रवण कीर्तन भी करते हैं, वो मैंने बताया भक्ति, लेकिन उनको निमित्त मात्र है, इधर उधर दौड़ भाग करते हुए यम नियम आदि का प्रयास करेंगे, उन पर आपका अनुग्रह तो उचित हो, उन पर आपका अनुग्रह नहीं होता, भगवान की कृपा नहीं आती उनको। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, बल्कि यदि कोई कहे कि योगाभ्यास द्वारा श्रम करने पर उन्हें सिद्धि का लाभ तो मिलेगा, तो उत्तर है वह लाभ भी नहीं मिलेगा। उनको सिद्धि का लाभ भी नहीं मिलेगा अगर भक्ति छोड़ दी थी उन्होंने। सभी सिद्धियों का मूल, सभी अगर ज्ञानियों को सिद्धि भी चाहिए तो मूल है भगवान के चरण, भगवान के चरणों का अर्चन करना, ये मूल है। अथा भगवान स्वयं कहेंगे, आगे बोलेंगे भगवान भागवतम में कि हे प्रिय, जिस वाणी में स्थिति सृष्टि व प्रलय करने वाले मेरे पावन कर्म और लीलाएं, जिस वाणी में मेरी लीलाएं नहीं हैं, मेरे जन्म, मेरे कर्म, मेरे दिव्य जन्म कर्म की लीलाएं नहीं हैं, ऐसे धीर पुरुष को ऐसी वाणी को धारण नहीं करना चाहिए। भगवान आगे बोलेंगे भागवतम में, जिसमें सृष्टि, मेरा जन्म, मेरे कर्म, मेरे रूप गुण की लीला कथा नहीं है, वो वाणी निरर्थक है, वो निरर्थक वाणी है, वो बंध्या वाणी है। मतलब बंध्या मतलब बांझ है, स्त्री है लेकिन बांझ है, बांझ मतलब पुत्र नहीं उत्पन्न कर पाएगी, बांझ है वो स्त्री। ऐसी वो वाणी, वो कथा बांझ है। अगर जिसमें कृष्ण की कथा नहीं है, गुण रूप लीलाओं की कथा नहीं है जिस वाणी में, चाहे कितने ही बड़ा ज्ञानवान वाणी क्यों ना हो, बोध से युक्त वाणी क्यों ना हो, वह निरर्थक वाणी है, उसको धारण नहीं करना चाहिए। ये भगवान के स्वयं के शब्द हैं। इस विषय में दृष्टांत दिया गया है, जैसे भूसी को कूटना जिसमें चावल के दाने नहीं हैं, तो केवल परिश्रम कलेश ही मिलेगा। तो यहाँ पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर बोलते हैं कि श्रवण कीर्तन में किसी एक भक्ति से भी व्यक्ति कृतार्थ हो सकते हैं। 9 विधा भक्ति है, 9 अंग है, 9 अंग है भक्ति के, कोई एक अंग भी अपना ले भक्ति का, तो वह व्यक्ति उस भक्ति के अंग, उसी एक भक्ति के अंग से कृतार्थ हो सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इतनी बड़ी महिमा बोल रहे हैं भक्ति की। उदाहरण दे रहे हैं नरसिंह पुराण से। नरसिंह पुराण में एक श्लोक आता है कि जब भक्ति से बिना, जिसको खरीदनी नहीं पड़ती, क्या पत्र भक्ति कैसे कर सकते, आप पुष्पों से भक्ति कर सकते हो, आप पत्तों से भक्ति कर सकते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फलों से, पानी से, जिसको खरीदना भी नहीं पड़ता ज्यादा, जो 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 फ्री में मिलती हैं, इसको भगवान को अर्पित करके अगर आप उस पुराण पुरुष को क्या कर सकते हो, वो सुलभ हो जाता है आपको, वो पुराण पुरुष, वो भगवान सुलभ हो जाता है। क्या अर्पित करके, पत्र पुष्प फल और जल का समर्पण करने पर वह पुराण पुरुष भक्ति के द्वारा सुलभ हो जाता है। तो फिर मुक्ति के लिए क्यों दूसरे प्रयास का प्रयत्न करना, जब केवल वो जिसको खरीदनी भी नहीं पड़े, बिना खरीद कर प्राप्त किए सदैव उपलब्ध वाले पत्र पुष्प फल और जलों का समर्पण करने पर वह पुराण पुरुष भक्ति के द्वारा सुलभ हो जाता है, तो फिर मुक्ति के लिए क्यों प्रयत्न किया जाता है। नरसिंह पुराण का ये श्लोक है, क्यों किया जाता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको कोट कर रहे हैं। तो फिर जो लोग उस भक्ति का त्याग कर ज्ञान में प्रयास कर रहे हैं, उनके फल में दुख ही मिलता है, उनको फल में वो भक्ति जिससे सारे कल्याण प्रवाहित होते हैं, श्रुति जैसे सरोवर से झरने निकलते हैं,
ऐसी आपकी भक्ति को छोड़कर ज्ञान में प्रयास करने वालों को केवल श्रम ही हाथ लगता है, श्रेय साध्य फल। तो इसलिए क्लियर बोल रहे हैं यहां पे, चाहे कोई ज्ञान मार्ग पे चल रहा हो, चाहे वो कोई कर्म योग अपना रहा हो या ज्ञान योग का नाना साधनों से प्राप्त, लेकिन उसको अगर ज्ञान का फल चाहिए, अगर कर्म योग का फल चाहिए, तो उसमें भी उनको भक्ति ऐड करनी होगी, भक्ति को जोड़ना होगा अपनी साधन में। तब जाके ज्ञान का भी फल मिलेगा, तब जाके उनको अपने कर्म योग का भी फल मिलेगा या ज्ञान योग का भी फल जब मिलेगा जब भक्ति होगी उसमें। नहीं तो केवल कलेश ही मिलेगा। इसलिए बता रहे हैं, तहां से परिश्रम करके पर्वत के आकार के स्थूल भूसा को पुंज को इकट्ठा करके उसके भीतर बिना कण वाले धान्य भास अंश को कूटने का कार्य करता तो है, तो वह स्थूल भूसा केवल हाथ में वेदना मात्र फल देता है। केवल वेदना होती है, उससे दुख होता है, कलेश होता है। इस प्रकार भक्ति रहित ज्ञान भी श्रम फल ही होता है। कर्म भी फल श्रम है, झूठा परिश्रम है, और ज्ञान भी झूठा फल देगा। ज्ञान भी अपना फल नहीं देगा अगर भक्ति नहीं है तो। इन्हीं बातों को और आगे बोल रहे हैं अपने और 2 श्लोकों में, एक साथ 5 और 6 श्लोकों में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, पूरे भूमन भवोपि योगिनस्त्वत् अर्पितेह निज कर्म लब्धया विबुद्ध्या भक्तेव कथोन्पनीतया प्रपिद्येरे च अच्युतते गतिं परां तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोध अर्हते अमल अंतरात्मभिः अविक्रिया स्वानुभुवाद रूपतो हि अन्ये अबोध्यात्मतया न चान्यतः। ये एक्चुअली बहुत फिलॉसफिकल, बहुत ही इसमें सिद्धांत हैं, फिलॉसफी है बहुत गहरी। ब्रह्मा जी इन 2 श्लोकों में कहते, पूरे भूमन, हे विभु, हे प्रभु, पूरे मतलब प्राचीन काल में से अब तक, हे अनंत, पहले बहुत से योगियों ने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, जब फल नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे कर्मों को आपको अर्पित कर दिया। बहवा योगिना यह निज कर्मा लब्धया त्वत् अर्पिता, आपको अपने सारे कर्मों को अर्पित कर दिया। जब आपको अपने सारे कर्मों को अर्पित कर दिया तो क्या हुआ, जब भगवान को अर्पित कर दिया कर्म, तो उपनीयता भक्ति एवं विबुद्धये, तो बड़ी आसानी से उन्होंने परम गति को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ज्ञान का प्रयास निष्फल हुआ, अपनी गलती को समझकर उन्होंने अपने सारे कर्मों के फलों को आपको अर्पित करना शुरू किया, उससे उनको परम गति की प्राप्ति हुई। तो इसलिए यहां पे कह रहे हैं, बहुत से पहले प्राचीन काल में योगी हुए हैं, तो योग मार्ग पर चले हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने अपने सारे लौकिक और वैदिक कर्मों को, लौकिक मतलब डेली एक्टिविटीज, और वैदिक मतलब अनुष्ठान, को भी वैदिक अनुष्ठान करते हैं हम, तो लौकिक और वैदिक कर्मों को जब आपको अर्पित किया, आपकी कथा उन्होंने, आप तो उनको श्रद्धा उत्पन्न हो गई आपकी कथा में, तो फिर उन्होंने आपकी कथा श्रवण कीर्तन रूपी भक्ति प्राप्त हुई। आपको सारे अपने कर्मों के फलों को अर्पित करके उनको क्या प्राप्त हुई, उनको श्रद्धा उत्पन्न हुई, भगवान की भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और उस भक्ति के प्रभाव से उनको आत्मज्ञान जब प्राप्त हुआ, ज्ञान भी जब हुआ, जब भक्ति की उन्होंने भगवान की, और अनायास उनको भगवान ने उनको परम गति प्राप्त कर ली उन्होंने। अंजा मतलब सरलता से परम गति प्राप्त कर ली। पहले कितना प्रयास कर रहे थे योग मार्ग पे चल के बोध ज्ञान को अर्जित करने का। तो इसलिए
यहां पे बोल रहे हैं ज्ञान की प्राप्ति भक्ति से ही होती है। अगर ज्ञान भी अर्जित करना है तो वो भी भक्ति से ही होगा, किसी अन्य साधन से नहीं। ये इस पॉइंट को, इस तत्व को बोल रहे हैं ब्रह्मा जी यहां पे भगवान को, जिन्होंने योग से ज्ञान को प्राप्त कर फिर आपके लिए सारी लौकिक चेष्टाओं का समर्पण कर दिया। इस प्रकार आपको समर्पित निज कर्मों से प्राप्त होने वाली भक्ति स्वरूप चेष्टाओं के द्वारा परम गति को प्राप्त हुई। ठीक है, उन्होंने शुद्ध भक्ति नहीं की, इसे बोलते हैं कर्म मिश्र भक्ति। कर्म मिश्रित है भक्ति में, कर्मों की प्राधान्यता है, प्रिंसिपल है कर्म, और सेकेंडरी है भक्ति। ठीक है, उससे भी उनको परम गति मिल गई। तो आपको या तो कर्म मिश्रित भक्ति की बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी यहां पे, शुद्ध भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, केवल भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं कर्म मिश्रित भक्ति की। उन्होंने अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित किया। तो मतलब कर्मों के द्वारा भगवान की उपासना की, मतलब कर्म मिश्रित भक्ति हो गई है। कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रिंसिपल है, और सेकेंडरी भक्ति सेकेंडरी है, गौण है। प्रधान क्या है? कर्म। तो इसे बोलते हैं कर्म मिश्रित भक्ति। उससे ही उनको परम गति की प्राप्ति हो गई। अथवा ज्ञान भक्ति रूप चेष्टाओं के द्वारा परागति प्राप्त हुई। पहले कर्म समर्पण किया भगवान को, फिर भक्ति का अनुशीलन किया उन्होंने, क्योंकि श्रद्धा उत्पन्न होगी भगवान की कथा में, भगवान के श्रवण कीर्तन विधि में उनको श्रद्धा उत्पन्न होगी। क्यों हुई? क्योंकि भगवान को अपने कर्मों के फलों को उन्होंने अर्पित किया। और जब तो भक्ति जब का अनुशीलन किया, उसके बाद क्या हुआ? क्रमशः ज्ञान द्वारा विश्व में व्याप्त आत्म पदार्थ को जान लेते हैं, और फिर अब उनको ज्ञान भी उत्पन्न हो गया। देखिए, भक्ति से ही ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न हो गया उनको। जिस ज्ञान के लिए वो ललायित थे, जिसके पीछे भाग रहे थे, जब नहीं मिल रहा था, भगवान को अपने कर्मों के फलों को अर्पित करके भक्ति भी मिली और ज्ञान भी उत्पन्न हो गया वहां पर, स्वतः ज्ञान भी उत्पन्न हो गया, और फिर उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। ये भक्ति तब कहलाती है ज्ञान मिश्र भक्ति। देखिए, उसकी साधना आरंभ हुई कर्म मिश्रित भक्ति से। हम सबकी ही साधना कर्म मिश्र भक्ति से ही आरंभ होती है। कर्म है, उसमें जुड़े हुए हैं हमारे लौकिक कर्म, हमारी डेली एक्टिविटीज, हमारे वैदिक कर्म। कोई पढ़ता है, कोई कमाता है, कोई कुछ करता है। भक्ति से अलग भी कितने कार्य में संलग्न रहता है, हम सब रहते हैं। तो अभी कर्म मिश्रित भक्ति चल रही है, भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म से युक्त होके कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे करते रहेंगे, कर्म मिश्रित भक्ति करते रहेंगे, तो उसके फलस्वरूप हमें और अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करते चलेंगे हम। तो उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, हमें आध्यात्मिक ज्ञान का बोध हो जाएगा, हमें आध्यात्मिक ज्ञान स्वतः वहां पे उत्पन्न हो जाएगा। जब उस ज्ञान का आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा हमारे अंदर, हम ज्ञानी, तो फिर हम उस ज्ञान से युक्त होकर भक्ति करेंगे। क्या प्राप्ति के लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। हमें मुक्ति चाहिए। तो तब वह भक्ति कर्म मिश्रित भक्ति नहीं कहलाएगी, तब वही भक्ति ज्ञान मिश्रित भक्ति कहलाएगी। ज्ञान से युक्त होकर भक्ति कहलाएगी वो। आप समझ रहे हैं? तो कर्म मिश्रित भक्ति से आप पहुंचे ज्ञान मिश्रित भक्ति तक, और ज्ञान मिश्रित भक्ति से आपको मोक्ष तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर कोई ज्ञान मिश्रित भक्त एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आए, शुद्ध भक्त की संगति करे और शुद्ध भक्ति को अपना ले, तो उसको मोक्ष नहीं, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसको भगवान का धाम मिल जाएगा, भगवान के सानिध्य में चले जाएगा, वो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी।
तो कर्म मिश्र भक्ति से यात्रा शुरू हुई ज्ञान मिश्र भक्ति तक। ज्ञान मिश्र भक्ति से मोक्ष तक पहुंच गया कोई साधक। लेकिन अगर अब ज्ञान मिश्र भक्ति कर रहा है और उसे किसी शुद्ध वैष्णव का संग मिल जाए तो अपनी ज्ञान मिश्रित भक्ति का त्याग करके शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर जाता है। वो शुद्ध भक्ति, और शुद्ध भक्ति में प्रवेश करके उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान मिश्रित भक्ति से भगवत प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति मिल जाएगी लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी उसको। ये आप समझिए बात को, इस बात को। यहां पे यही बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी यही बोल रहे हैं। इस प्रकार भगवान के देखिए दो भगवान, एक सगुण भगवान, एक निर्गुण भगवान। निर्गुण भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जो निराकार, निर्विशेष, अनिर्वचनीय निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ज्ञान मिश्रित भक्ति वालों को। लेकिन सगुण भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हालांकि निर्गुण भगवान ब्रह्म की प्राप्ति होना, भगवान के निराकार रूप की प्राप्ति होना, जिसे ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, वह भी अति दुर्लभ है, दुर्गम है। विरले ही है जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है संसार में। लेकिन उससे भी अधिक अभी यात्रा पूर्ण नहीं हुई। भगवान के निर्विशेष निर्गुण रूप का तो उसने साक्षात्कार कर लिया, लेकिन भगवत साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार जब ही हो पाएगा जब वो शुद्ध भक्ति को स्वीकार करेगा, तभी संभव है वो। यहीं पे यहां पे ये बोल रहे हैं, परंतु सगुण का ज्ञान भगवान की कथा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन सगुण ब्रह्म की प्राप्ति, सगुण मतलब सुंदर भगवान की प्राप्ति, मतलब जिनमें गुण हैं, वो श्रवण कीर्तन के बिना संभव नहीं। क्योंकि आप अचिंत्य अनंत गुण वाले हैं। इन दोनों श्लोकों में जो हमने गाए हैं, जो हमने अभी उच्चारण किया है, भगवान की स्तुति, ब्रह्मा जी इसलिए भगवान की स्तुति कर रहे हैं, यही अर्थ निकाल रहे हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का तात्पर्य यही है कि हे भूमन, आप अपरिच्छन गुण वाले हैं। अपरिच्छन मतलब जिनको आवृत नहीं किया जा सकता, जिनको ढका नहीं जा सकता, इतने गुण हैं भगवान के अंदर। जिनको आपकी गुणों की महिमा उन लोगों के द्वारा जिन्होंने आपकी इंद्रियों को, आपकी गुणों की महिमा कह रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को, आपकी गुणों की महिमा उन लोगों के द्वारा जिन्होंने अपनी इंद्रियों को प्राकृत विषय से लौटा ली है। अमल आत्मा भी हो गए, जो जिनके अंदर अब कोई मल नहीं रहा है, भोग करने की कोई वासना तृष्णा नहीं रही है जिनकी इंद्रियों में, अमल आत्मा भी अमल बन गए हैं, जो अमल अंतर आत्मा भी बन गए हैं। वह लोग आपकी गुणों की महिमा के द्वारा, ऐसे लोग ही आपकी महिमा को जानने में समर्थ होते हैं। जो शुद्ध हो चुके हैं ना, जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है, वही आपकी गुणों की महिमा को समझ पाएंगे, मतलब आपकी महिमा को समझ पाएंगे। ये सामर्थ्य उनमें आ जाता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अथवा कोई ही आपकी महिमा को जान सकता है प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को, तो मतलब अथवा कोई आपकी महिमा को जान सकता है, वह भी कैसे? उत्तर है, अपने अंतःकरण में आपका साक्षात्कार कर लेने के कारण कुछ लोग आपकी महिमा को जान लेते हैं। उसको अपने अंतःकरण में भगवान की महिमा का साक्षात्कार हो सकता है। यदि कोई प्रश्न करे कि अंतःकरण तो वो निर्गुण निर्विशेष भ्रम तक पहुंच पाता है केवल अगर अपने अंतःकरण में वो कथा श्रवण नहीं कर, कीर्तन के बिना केवल भगवान का चिंतन करता है अपने हृदय में, श्रवण कीर्तन के बिना, तो उसको भगवान का ब्रह्म रूप का साक्षात्कार कर पाएगा। वो मतलब भगवान का निराकार रूप को प्राप्त कर पाएगा। उसके लिए भी उसको शुद्ध बनना पड़ेगा, अपने हृदय को शुद्ध करना, अमल अंतरात्मा भी बनना पड़ेगा, तभी वो बन पाएगा। क्योंकि तो यहां पे प्रश्न उठता है कि ब्रह्म ज्ञान उसको हो जाता है तो क्या उसके मन तो हमने सुना कि मन, बुद्धि, अहंकार तो त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक मतलब 3 गुणों से बनी है। और ये ब्रह्म ज्ञान तो बहुत ऊंचा ज्ञान है।
भगवान का निराकार स्वरूप का ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, तो उसके अंतःकरण में, उसके मन में जो सगुण, जो गुणों से बना है, वो ब्रह्म ज्ञान कैसे आ पाएगा जो 3 गुणों से परे ज्ञान है भगवान का। निराकार ज्ञान है, ठीक है, लेकिन 3 गुणों से तो परे है वो, कम से कम 3 गुणों से परे है। त्रिगुणात्मक ज्ञान नहीं है, गुणातीत ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान भी, गुणों से परे ज्ञान है। तो इस मन में कैसे आएगा, प्रश्न उठता है यहाँ पे। ब्रह्मा जी जब ये बोल रहे हैं तो हमारे आचार्य प्रश्न उठाते हैं कि अगर कोई कहे कि मुझे बोध हो गया है, मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तो ये ज्ञान कहाँ ठहरता है, ये ज्ञान कहाँ से उद्गम होता है? ये मन में है ज्ञान, मन में है ना ये ज्ञान। तो मन बना है जड़ वस्तु से, मन है जड़, त्रिगुणात्मक ज्ञान है मन, 3 गुणों से बना हुआ है मन। तो ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से ठहर पाएगा उस पर? तो कहते हैं, तो इसका उत्तर देते हैं हमारे आचार्य जन कि एक्चुअली मन को अपने में विलीन कर लेता है। ये मन ही नहीं रहता ब्रह्मज्ञानी का, मन को अपने में लय कर लेता है, मन खत्म हो जाता है, मन का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। जब किसी ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसके मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वो लीन हो जाता है ब्रह्म ज्ञान में, मन ही लीन हो जाता है। अब वो बिना मन वाला साधक बन जाता है, केवल ज्ञान, ज्ञाता रह जाता है, ज्ञाता और दृष्टा, केवल देखता है साक्षी भाव से। अब उसको कुछ करना कराना बाकी नहीं रह जाता, वो उसका मन लय हो चुका है ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में लय हो चुका है। तो फिर जब मन ही नहीं रहा तो उसे बोलते ब्रह्मकारता, वो संस्कृत का शब्द है। तो यही एक्चुअली यहाँ पे हमारे आचार्य जन आत्मा का अंतःकरण का साक्षात्कार विषय केवल, तो ये बहुत टेक्निकल है, मैं इसे यहाँ पे स्किप करता हूँ। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है। मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पढ़ देता हूँ तात्पर्य। मतलब कहने का अर्थ ये है, इन दो श्लोकों में ब्रह्मा जी के कहने का अर्थ ये है कि हे प्रभु, यहाँ पे ब्रह्मा जी कर्म मिश्रित भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान मिश्रित भक्ति की बात करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी शुद्ध भक्ति की भी बात करते हैं श्लोक में कि प्रभु आपकी कथा, ये देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कथवा उपनीतिया। फिर उसको कथा में जब श्रद्धा आती है, आपकी कथा सुनता है वो बड़ी रुचि से, यहाँ पे शुद्ध भक्ति की बात होती है। तो कर्म मिश्रित भक्ति की बात कर दी ब्रह्मा जी ने, ज्ञान मिश्रित की भी बात कर दी। कहने का अर्थ ये है ब्रह्मा जी का कि भक्ति अनिवार्य है किसी भी साधन में। भक्ति का मिश्रण चाहे शुद्ध भक्ति चाहे ना हो, लेकिन भक्ति को जोड़ना पड़ेगा अपनी साधना में, चाहे वो कर्म योगी ही क्यों ना हो, चाहे ज्ञान योगी ही क्यों ना हो, उसको भक्ति को जोड़ना ही होगा, क्योंकि भक्ति ही मूल कारण है। उनकी साधनाओं का फल जब ही मिलेगा जब भक्ति जुड़ी होगी उनकी साधना में। भक्ति इतनी अति आवश्यक है, अनिवार्य है भक्ति का होना, अनिवार्य है भक्ति का होना। इसलिए ये इस पॉइंट को बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। और फिर बोलते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी भी हैं उनको ब्रह्म ज्ञान भी जब ही होगा जब भक्ति का मिश्रण होगा। ज्ञान मिश्रित भक्ति की बात करते हैं। और फिर जब ब्रह्म साक्षात्कार कर लेंगे तो भक्ति को छोड़ देंगे, भक्ति को पीछे छोड़ देंगे। भक्ति तो उनके लिए एक सीढ़ी के समान थी। अब उनको ज्ञान चाहिए, उनको बोध चाहिए, तो ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, निराकार निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। अभी उनके अंदर इतनी सक्षमता नहीं है कि भगवान के रूप का दर्शन कर पाए, सगुण भगवान के दर्शन कर पाए, उनके रूप गुण लीलाओं का दर्शन कर पाए। अभी उनकी साधना अपर्याप्त है उसके लिए। उनको तो केवल अभी निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है। यहाँ पे यही पॉइंट ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो आगे ब्रह्मा जी इस प्रकार ब्रह्मा जी अपने इन श्लोकों में बोलते हैं कि आपके गुणातीत स्वरूप की महिमा, आपके जो स्वरूप है वो गुणातीत है। मैंने बताया भगवान इन 3 गुणों से परे है, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं। तो विषय रहित अंतःकरण के गोचरीभूत हो सकती है। जो जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, वही भगवान
के निराकार ब्रह्म का भी दर्शन कर पाएंगे अगर उनका मन शुद्ध हो गया है। स्वतः प्रकार विषय आकार शून्य होना चाहिए, इसलिए वह ब्रह्माकार में अंतःकरण, किंतु अन्य प्रकार का रूप आपका सगुण रूप, उस अंतःकरण में स्फूर्ति नहीं होगी। उस अंतःकरण में स्फूर्ति नहीं होगी जिसने भगवान के निर्गुण निर्विशेष ज्ञान का उपासक जो है, साधक उपासक, अगर ज्ञान मार्ग का उपासक है, साधक है, तो उसको सगुण सविशेष गुण वाले भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, उनको निर्गुण विशेष प्राप्ति होगी। तो आगे वाले श्लोकों में ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुम् हित अवतीर्णस्य क ईश्वरस्य कालेन एवा विमिता सुकल्पे भूर्पांसवाखे मिहिका दुभासः तत्ते अनुकंपांसु समीक्ष्यमानो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृत्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिस्पदे सदाय भाग। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देखिए उन 2 श्लोकों के बाद, हे प्रभु आप जिन सुकल्प अत्यंत समर्थ होकर कालीन अनेक जन्मों तक परिश्रम करके, कोई कह रहे हैं आपके गुण अनंत हैं, आपके गुण गुणातीत हैं, कोई अनेक जन्मों तक प्रयास कर ले तो भी वो है पृथ्वी के परमाणुओं को नहीं गिन सकता। खे या आकाश में मिहिका मतलब हिम, जो हिम के कणों को नहीं गिन सकता, हिम मतलब हिम कण को गिन नहीं सकता। और कह रहे हैं ध्रुभासा, चमकने वाले तारों कितने हैं उनको गिन नहीं सकता कोई भी। उसी प्रकार हे प्रभु आपके गुण इतने हैं, हे सगुण, यहां पे सगुण परमात्मा की बात हो रही है। अब जो ते गुणान विमुता, आपके गुण गिनने से में कह ईश्वर्यस्य, कौन गिन सकता है। कहने ये केमुत्य न्याय प्रयोग कर रहे हैं ब्रह्मा जी, कौन है, किसके अंदर इतनी शक्ति है कि आपके गुणों को गिन सके कोई। ये सगुण सविशेष भगवान की बात हो रही है, यहां पे उनकी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी। आपके अंदर इतने गुण हैं प्रभु कि कोई पृथ्वी के कणों को कोई गिन सकता है, गिन भी ले चाहे कोई आकाश में हिम कणों के कितने कण हैं गिन भी ले, कोई आकाश में तारे कितने हैं गिन भी ले, फिर भी आपके अंदर जितने गुण हैं उनको गिनना असंभव है। कह रहे कह ईश्वरस्य, कौन समर्थ है आपके गुणों को गिनने के लिए। विमात्म, गिनने में कोई समर्थ नहीं है। कह रहे आप कि इस विश्व के मंगल के निमित्त आप अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए आप इस विश्व का मंगल करने के लिए आपने अवतार लिया है। आप अचिंत्य गुणों के अधिष्ठाता हैं, आपके अंदर अचिंत्य गुणों, आपकी गुणों की गणना करने में कौन समर्थ हो सकता है। किन्हीं चातुर्य समर्थ पुरुषों में अनेक जन्मों तक परिश्रम करने के बाद अगर कोई गिन भी ले पृथ्वी के कण कितने हैं, आकाश के हिमकण कितने हैं, तारे गिन भी ले, किंतु वे आपके सगुण रूप के गुणों की गणना करने में समर्थ नहीं हो सकते। आपके इस आपके जो जिन्हें भगवान को गोपाल रूप में देख रहे हैं ना ब्रह्मा जी, आपके इस रूप के अंदर इतने अनंत गुण हैं कि वो कहीं जन्मों की परिश्रम के बाद भी कोई गिन भी ले, लेकिन आपके गुणों का कोई अंत नहीं है प्रभु। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अतएव इसलिए हे प्रभु तत्ते अनुकंपांसु समीक्षमानो, क्योंकि भगवान के गुण अनंत हैं, इसलिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतने गुण अनंत हैं, भगवान अनंत हैं, गुण अनंत हैं। तो इसके कारण तो अब हमें क्या करना है साधक को
एक भक्त को क्या करना है? तते अनुकंपान, उनकी अनुकंपा की प्रतीक्षा करनी है चुपचाप। उनकी दया कब उस पर आएगी उसकी प्रतीक्षा करनी है, बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी है भगवान की कृपा की। कह रहे हैं तत्ते अनुकंपान सुसमीक्षमाणो, प्रतीक्षा करनी है। और भुंजान एवात्मकृतम विपाकम, जो भी उसने पाप और पुण्य कर्म किए हैं कई जन्मों में, उन पाप और पुण्य कर्मों को चुपचाप सहना है उसको। भगवान को ये नहीं कहना कि भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं फिर भी मुझे दुख मिल रहे हैं जीवन में। नहीं, ऐसा नहीं कहना उसको कहना है कि हे प्रभु, मैं अपने सुख दुख को भोगूंगा जो भी मैंने पाप और पुण्य कर्म किए। अभी तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान की जिसने भक्ति आरंभ कर दी तो उसके कर्म तो बहुत पहले ही नष्ट हो जाते हैं। अब जो सुख दुख उसको मिलेंगे उसके कर्मों के अधीन नहीं मिलेंगे उसको सुख दुख। एक साधक जो भक्ति का साधक है उसको कर्मों के अधीन नहीं है वो भक्त। वो जो सुख दुख मिल रहे हैं उसको अपने जीवन में, वो भगवान के द्वारा प्रदत्त हैं, वो भगवान के द्वारा दिए जा रहे हैं। उसको शुद्ध बनाने के लिए भगवान सुख और दुख दोनों दे रहे हैं उसको। मतलब एक बार भक्ति प्रारंभिक अवस्था में भी उसने भक्ति आरंभ कर दी तो उसकी फाइल वो चली जाती है भगवान के पास। अब सो जो सुख जो दुख तो फिर प्रश्न उठता है उसको सुख दुख क्यों मिलते हैं एक भक्त को? उसको सुख दुख उसके कर्मों के अनुसार नहीं मिल रहे हैं, पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार उसको सुख दुख नहीं मिल रहे हैं। वो सुख दुख भगवान के द्वारा दिए जा रहे हैं उस साधक को, उस भक्त को सुख दुख। क्यों दे रहे हैं भगवान सुख दुख उसका शुद्धिकरण करने के लिए, उस साधक को शुद्ध करना है ना भगवान को। उस साधक को अपने धाम में बुलाना है वापस। तो भगवान क्या करेंगे? उसको सुख दुख देंगे, लेकिन उसका चेष्टा भगवान का क्या लक्ष्य, क्या प्रयोजन है? उस भक्त को शुद्ध करना है, भगवान को इसी जन्म में शुद्ध करना है, इसी जन्म में शुद्ध करके उसको अपने धाम में वापस बुला लेना है। ये भगवान का अभिप्राय, भगवान का की चेष्टा है, ये भगवान का प्रयोजन है, ये अभिप्राय है भगवान का। तो इसलिए यहां पे बोल रहे हैं तो अपने कर्मों को तो सहता है कि भगवान के द्वारा, भक्त जानता है भगवान के द्वारा दिए गए हैं सुख दुख मुझे। तो ऐसा सहते हुए हृत बाग वपोभिर, देखिए दुखों को तो, अपने पाप कर्मों को तो सहना होता है, उससे भी अधिक कठिन क्या है पता है सहना? उससे भी, दुखों से भी अधिक कठिन है सहना सुख को सहना, और अधिक कठिन है। दुख में तो भगवान की ओर जाता है, सुख में भगवान से विमुख होता है। तो सुख उसके जीवन में आना मतलब और भगवान से विमुख हो गया, वो और भगवान से विमुख हो गया। इसलिए सुख को सहना और मुश्किल है दुख से ज्यादा, क्योंकि सुख में और चांसेस हैं, और सुख में और विमुख हो सकता है भगवान से, और इसका सुख से कोई आसक्त हो जाए, उस किसी के जीवन में सुख आ जाए, धन प्राप्त हो, काया निरोगी हो, सारे पुत्र पौत्र सब ओबीडियंट हो, आज्ञाकारी हो, पत्नी सेविका हो, पत्नी आज्ञाकारिणी हो, यही सुख है ना इस संसार का भौतिक सुख। और ये सुख तो और उसको भगवान से विमुख कर देगा, क्योंकि उसका भगवान की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। वो सोचेगा यार यही तो सुख है जीवन का जिसे मैं चाहता था, लेकिन जब यही सुख मुझे मिल गया तो भगवान की क्या आवश्यकता। तो विमुख होने के और उसका चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए सुख को सहना दुखों से भी ज्यादा अधिक कठिन है। ये यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे यही बोल रहे हैं। अगर सगुण भक्ति प्राप्त करना कठिन है तो हम जैसे पतितों को तो निर्गुण भी मिलना शायद दुर्लभ ही है। निर्गुण मिलना ठीक है, निर्गुण से ज्यादा दुर्लभ है सगुण भगवान की भक्ति, क्योंकि भगवान अनंत गुण है जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। लेकिन हमने दो विशेषताएं सुनी थी लास्ट क्लास में। भगवान एक तो अनुग्रह है भगवान का, कृपा,
और दूसरा भगवान स्वेच्छामयी हैं, अपनी इच्छा से किसी को भी अपने आप को दर्शा देंगे, उसको कृपा दे देंगे। भगवान की स्वतंत्र इच्छा है, आप बाधित नहीं कर सकते हो। कोई भगवान को पसंद आ जाए, किसी ने भगवान को रिझा दिया, चाहे कोई छोटे से कार्य में ही भगवान रीझ गए किसी साधक से, तो भगवान उसको अपनी कृपा दे देंगे। कृपा करके अपने शुद्ध भक्तों का संगति दे देंगे। सबसे पहले तो उसको अपने शुद्ध भक्तों की संगति में ले आएंगे भगवान। उस भक्तों की संगति अगर किसी को प्राप्त है तो समझ लो भगवान की निश्चित रूप से उस पर कृपा आई है, अनुग्रह आया है उसके ऊपर। क्योंकि भगवान नियमों में आप नहीं बांध सकते कि कोई ये मैथमेटिक्स छोड़ना है कि इतनी भक्ति करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे, नहीं 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 नहीं, नहीं। भक्ति का मार्ग भगवान कितने कितने प्रसन्न है, किससे कितने रीझ रहे हैं, किससे, ये समझना बहुत मुश्किल कार्य है, समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। सिंसियरिटी हमें दिखानी है भगवान को। बस हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं। कह तो रहे हैं कि कोई गिन भी ले पृथ्वी के कणों को, आकाश में हिम कणों को गिन भी ले, आकाश में कितने तारे हैं उनको गिन भी ले, लेकिन भगवान के गुणों को गिनना असंभव है। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं इस बात को। तो भगवान में जो अनंत गुण हैं, अब कौन सा गुण आप में विराजित है भगवान के अंश मात्र का, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए आपसे, वो रीझ जाएं, उनको सुख मिले उस गुण से, तो कह नहीं सकते, इस बात को कह नहीं सकते। इसलिए निश्चित रूप से भगवान का सगुण भक्ति बहुत ही दुर्गम है, दुर्लभ है। गीता में भी तो आता है ना, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाए है, लेकिन वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ है जो समझ जाए कि कृष्ण ही अंतिम हमारे जीवन के गंतव्य हैं, लक्ष्य हैं, प्रयोजन हैं हमारे जीवन, मनुष्य जीवन के। कृष्ण ही की ओर ये आत्मा जाना चाहती है, उन्हीं से आकर्षित है ये जीवात्मा। इसको समझना मुश्किल है। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान अनुग्रही हैं, अनुग्रह करते हैं, भगवान की कृपा फैक्टर यहां पे आ जाता है भगवान का। लेकिन निर्गुण निर्विशेष जो निर्गुण ब्रह्म की उपासक हैं, भगवान की कृपा उन पे भी आ रही है, क्योंकि तभी उनको अपने ज्ञान का फल भी मिला है। ज्ञान मार्ग पे साधक जो चले हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति जब जोड़ी है, जब ज्ञान का फल मिला है। नहीं तो अगर थोड़ी सी भक्ति ना जोड़े तो उनको ज्ञान का फल भी नहीं मिलेगा। अनंत जन्म तक ज्ञान की साधना करते रहे हैं ऐसे साधक, उनको ज्ञान में मिश्रण करना होगा भक्ति का, तब मिलेगा फल उनको ज्ञान का भी। ऐसी जो कर्म योगी हैं, उनको भी अपने कर्म योग में भक्ति का मिश्रण करना पड़ेगा, तब उनको अपने कर्म योग का फल प्राप्त होगा। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनको तो कहना ही क्या। यहाँ पे तो अब शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी। इस श्लोक में तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु आपके गुण अनंत हैं, इसलिए जो भक्त आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता है, चुपचाप अपने पाप और पुण्य कर्मों को सहता रहता है, या भगवान के द्वारा प्रदत्त अपने दुख सुख को सहता रहता है, और अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने मन से आपको प्रणाम करता रहता है, अपनी भक्ति को बढ़ाता रहता है, साधना करता रहता है, और जीवित रहता है केवल। देखिए, पुत्र को अपने पिता की संपत्ति अगर प्राप्त करनी है तो केवल जीवित रहना होगा उसको। अगर केवल वो जीवित रह रहा है तो निश्चित रूप से उसको अपनी पैतृक संपत्ति उसको मिल जाएगी। जीवित रहना है भक्ति में बस। कैसे ही गिरते पड़ते भक्तों के साथ रहो, भक्ति नहीं हो रही ठीक से फिर भी करते रहो, एकाग्रचित नहीं हो रहा, मन समाहित नहीं हो रहा, फिर भी भक्ति का में भगवान का नाम लेते रहो, भगवान के गुणों को सुनते रहो। कौन कह रहा है? भगवान ये नहीं बोल रहे नहीं सिद्ध अवस्था में हो जाओगे जब भक्ति को प्रारंभ करो। नहीं नहीं नहीं, भगवान कह रहे हैं जैसे तैसे हो, साधक हो, लेकिन मैं आपकी सिंसेरिटी, आपका निष्ठा केवल देखूंगा मैं बस। भगवान केवल निष्ठा देखेंगे, क्योंकि वो अनंत हैं। आप कितना प्रयास कर लेंगे भक्ति में, भगवान की प्राप्ति के लिए कितना प्रयास कर पाएंगे, इतनी सक्षमता नहीं है आप में। आप छोटे जीव हो, अणु हो, छोटी सी चिंगारी हो, आप
कितना प्रयास कर लोगे उस अनंत को प्राप्त करने के लिए? ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो तो अनंत हैं, उनके गुण मैं नहीं प्राप्त कर सकता, मैं अभी तक अंत नहीं हुआ भगवान के गुणों का। शंकरशन जी गाते जा रहे हैं अनंत काल से अनंत काल तक गाते रहेंगे भगवान के गुण, फिर भी कोई अंत नहीं हो पा रहा है। भगवान इतने गुण हैं भगवान के अंदर, तो हम जैसे शुद्र जीव, छोटे से जीव कैसे प्राप्त कर लेंगे भगवान को? कर पाएंगे, निश्चित रूप से कर पाएंगे। स्वेच्छामयी है भगवान और अनुग्रह करते हैं भगवान कृपा से। जब हमारी सिंसेरिटी, हमारा निष्ठा देखेंगे, हमारे अंदर कपट नहीं होना चाहिए, बस ये अनिवार्य है। कपटता रहित अपने हृदय से सिंसेरिटी के साथ अगर हम अपनी भक्ति का पालन करते रहेंगे, भक्ति मार्ग के साधनों का पालन करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी निष्ठा को देखकर कृपालु हो जाएंगे। कृपा शक्ति हम भगवान की किसी दिन हमारे ऊपर प्रतीक्षा हम कर रहे हैं भगवान की कृपा की। कृपा हुई है हमारे पर, लेकिन पूर्ण कृपा की हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए विचलित नहीं होना कि मैं भक्ति इतने सालों से कर रहा हूं, 20-25 साल हो गए भक्ति कर रहा हूं, मुझे मेरे जीवन में रोग आ रहे हैं। ये हुआ कई भक्तों के साथ हुआ, जिनके जीवन में महान कष्ट आए, वो भक्ति छोड़ दी उन्होंने। मैं जानता हूं कई ऐसे भक्तों को जिनके घर में मर्डर हुआ, दो उनका पूरा परिवार ही भक्त है। वो बाहर कहीं गए थे, बच्चों को नौकर, अपनी लड़की को नौकर के संरक्षण में रख के गए थे। बाद में लड़की का मर्डर हो गया और उसके बाद उस पूरे परिवार ने भक्ति छोड़ दी कि ये कैसी भगवान रक्षा नहीं कर सकते अपने भक्तों की। भगवान यहां पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं, सहते रहो। भगवान ने सैंक्शन किया है, भगवान जो सुख दुख देते रहे उसको चुपचाप सहते रहो। भगवान से शिकायत मत करना, भगवान से ये मत कहना ये क्यों हो रहा है, चुपचाप कह रहे हैं। और विपाकम, अपने फलों को भोगते रहो। भुंजान एवं कृतम विपाकम, अपने पाप कर्मों के फलों को या भगवान के द्वारा दिए हुए दुखों को चुपचाप भोगते रहो। और साथ साथ क्या करनी है, खत्म हो गया प्रभु। हित वाग बणु भीर, अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से भक्ति की चेष्टाओं को बढ़ाते रहो। ये साथ साथ करना है और केवल फिर जीना है, बस ऐसे जीवन को जीना है। तो क्या होगा, मुक्ति पदे सदाया भाग, वो पिता की संपत्ति को वो मुक्ति पदे, मुक्ति का पद मतलब भक्ति पदे, उसको भगवान का धाम निश्चित रूप से वो इनहेरिट कर लेगा, वो दाया भाग बन जाएगा। मतलब ही विल बिकम इनहेरिटर। भगवान की संपत्ति, भगवान का धाम, भगवान के गुण, भगवान का रूप, इतने सुंदर रूप, इतनी सुंदर लीलाएं जो भगवान की, उनका वो अधिकारी, उत्तराधिकारी बन जाएगा। केवल ऐसा करते करते जीना है उसको, मरना नहीं है, जीना है उसको। तो इससे वो अधिकारी बन जाएगा। तो इस अभी मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। इन श्लोकों पे हमारे आचार्यगण, कल हम चर्चा करेंगे हमारे आचार्यगण क्या बोल रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, लेकिन फिलॉसफिकल हैं, डीप फिलॉसफी है, समझने का प्रयास करना पड़ेगा। तभी हम जब समझेंगे तो हम समझ के प्रयास करेंगे, अपना जैसे भी कर सकते हैं हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हम आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, शिला वेद व्यास मुनि की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।